गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। आज भी जब आप ये वॉइस सुनते होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में प्रभास की जितनी दमदार एक्टिंग थी, उससे ज्यादा दमदार उनकी वॉइस थी। लेकिन आपको तो पता है कि उनकी वॉइस को डब किया था मशहूर कलाकार शरद केलकर ने। शरद केलकर ने अपनी वॉइस के थ्रू बाहुबली के कैरेक्टर में जान डाल दी। शरद केलकर की वॉइस प्रभास के रूप में हमारे दिलो दिमाग में इस तरह बैठ गई है कि प्रभास को किसी और टोन में बोलते सुनना हमें रास नहीं आता। लेकिन बाहुबली के बाद जनता के साथ सबसे बड़ा स्कैम हुआ जब प्रभास अपनी नेक्स्ट मूवी साहू लेकर आए। इस मूवी में प्रभास ने अपनी खुद की वॉइस दी थी। हमने सोचा चलो प्रभास को एक मौका देते हैं और देखते हैं कि उनकी खुद की वॉइस कैसी लगेगी। लेकिन जैसे ही मैं वो मूवी देखकर बाहर निकला तो मेरी सर की नसें इस तरह फड़फड़ाने लगी कि वो आज तक अपनी पोजीशन पे नहीं आई हैं। जितनी बकवास वो मूवी थी, उससे ज्यादा बकवास प्रभास की खुद की डबिंग थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे प्रभास ने सोते सोते इस मूवी की डबिंग करी हो। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देखिए। क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी वॉइस को झेलना कितना बड़ा काम है। लेकिन प्रभास ने अपनी गलती फिर भी नहीं मानी और उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट मूवी राधे श्याम लेकर आए, जो कि साहो से भी अल्ट्रा डिजास्टर साबित निकली। इस मूवी में भी उन्होंने वही गलती करी जो उन्होंने साहू में की थी, वो थी अपनी खुद की वॉइस देना। अब जनता के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रभास को देखकर शरद केलकर की वॉइस ही आती है सामने। लेकिन प्रभास ने जनता की नहीं मानी और फिर क्या हुआ, राधे श्याम हिंदी मार्केट में बुरी तरह फेल रही। लेकिन अब प्रभास की एक नेक्स्ट पैन इंडिया मूवी आ रही है, आदि पुरुष। आदि पुरुष का बजट 500 करोड़ से ज्यादा है। इस मूवी में हैवी वीएफएक्स होने वाले हैं, बहुत हैवी कॉस्ट्यूम्स होने वाली हैं, हैवी सेट होने वाले हैं। लेकिन जो हैवी नहीं होने वाला वो है उनकी खुद की आवाज। अब तक जनता को यह डर सता रहा था कि क्या प्रभास इस मूवी में फिर से अपनी आवाज देंगे। लेकिन जनता में उनके डर को खत्म करने के लिए मीडिया में रिपोर्ट चलने लगी कि प्रभास की आवाज को फिर से शरद केलकर अपनी आवाज देंगे। इसे सुनकर जितने भी फैंस थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो फिर से प्रभास को उनकी वॉइस में नहीं सुनना चाहते। लेकिन कल इंडिया टुडे ने शरद केलकर से 1-to-1 बातचीत की और उनसे कंफर्म किया कि क्या वो सच में प्रभास की नेक्स्ट मूवी में अपनी खुद की वॉइस दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा उसे सुनकर शायद आपको धक्का लग सकता है। शरद केलकर ने इंडिया टुडे से कहा कि अब तक मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑफर आता है तो मैं बहुत खुशी खुशी प्रभास को अपनी आवाज दूंगा। उन्होंने कहा कि ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन होता है प्रोड्यूसर्स का और डायरेक्टर का। अगर वो चाहेंगे कि मैं प्रभास को अपनी आवाज दूं तो मैं बहुत खुशी खुशी अपनी आवाज दूंगा, और अगर वो ऐसा नहीं चाहेंगे तो शायद ये पॉसिबल ना हो। इसे सुनकर तो सच में मुझे डर लगने लगा कि क्या शरद केलकर के पास ये ऑफर जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि अगर उनके पास ये ऑफर नहीं गया और प्रभास को उन्होंने अपनी आवाज नहीं दी तो सच में मैं तो ये मूवी नहीं देखूंगा। भले इस मूवी का कितना ही हाई बजट हो, कितने इसमें अच्छे वीएफएक्स हो, लेकिन प्रभास को उनकी वॉइस में एक बार मैं और नहीं सुन सकता। इसलिए मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शरद केलकर की वॉइस को ही प्रभास की वॉइस बनाएं, क्योंकि प्रभास को उनकी वॉइस में सुनना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। और अगर आपको ये मूवी हिट करानी है तो सिर्फ और सिर्फ तभी हिट हो सकती है जब शरद केलकर प्रभास को अपनी वॉइस दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप प्रभास को उनकी खुद की वॉइस में सुनना चाहोगे या फिर शरद केलकर की वॉइस में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।